आवाज कहां तक आ रही है बताइए? वहां उधर छांव में? अच्छा ठीक है। देखो मैं ये समझता हूं कि गर्मी बहुत है और ये सब लोग बार बार कह रहे हैं अनुशासन में आ जाओ, अनुशासन में आ जाओ, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी जगह है उसके 3 गुना लोग हैं, तो अनुशासन कैसे हो जाएगा आप बताओ? अनुशासन तब तो मैं मानता कि टूट रहा है जब सीमित जगह होती, जितनी कुर्सियां होती उतने लोग होते, वो डिस्टर्ब कर रहे होते। यहाँ तो मेरे लोग एक एक पैर पे खड़े होकर सभा को सुन रहे हैं, तो ये अनुशासन टूट नहीं रहा है। देखो इतिहास कर रहा है, वायु और युवा को कभी कोई कैद नहीं कर पाया। वायु भी आजाद होती है और युवा भी आजाद होता है। और आप तो उस समाज के युवा हो जो अब आजादी चाहता है भारत में, तो आपकी छटपटाहट तो लाजमी है। लेकिन क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मेरा आपसे एक अनुरोध, अगर आप बैठकर मुझे सुनेंगे तभी मैं अपनी बात को कहूंगा। अगर आप खड़े होकर सुनोगे तो मैं नहीं कहूंगा। जब आप बैठ के सुनोगे तभी कहूंगा। शासन प्रशासन के लोग तो बेचारे खड़े रहे, उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लोग खड़े रहे ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो है कि वो बैठ जाएं, जिससे कि ये भी पता लग जाए आपकी भीड़ में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं खड़ा, वो किसी तरह का माहौल ना खराब कर दे, कोई परेशानी ना क्रिएट कर दे। तो आप लोग बैठ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, जिससे कि मैं अपनी बात आपके बीच रख सकूं। जल्दी बताओ, आप मुझे सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते बताओ? 1 मिनट का समय। आप जानते हो मैं वचनबद्ध संकल्पित हूं, जो बात कहता हूं उसको निभाता हूं। 1 मिनट का समय, बैठ जाओ। स्थान में 3रा सामाजिक न्याय महासम्मेलन, इसके बाद 4 और करने। चार और करने, इसके बाद 3रा है ये नैनवा, भादरा और अब ये गंगापुर सिटी। इसके बाद 4 और करने, बाकी 4 संभाग में। फिर एक ऐतिहासिक करेंगे जयपुर में, राजधानी में, भोपाल की तरह। और उस दिन सरकार को और राजस्थान को संदेश देंगे कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका आदमी सीएम बने तो किससे मांगने का काम बंद कर दो। अगर आप ये कहोगे कि हमने सम्मेलन बुलाया है भाई, हमने महापंचायत बुलाई है इसलिए कि हमारे आदमी को सीएम बना दो, मांगने से कहने से कोई आपके आदमी को सीएम बनाएगा क्या? मैं तो अपने उन भाइयों से भी कह रहा हूं, अपनी ताकत पहचानो। वोट आपका है, राज आपका आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में आएगा। कुछ दिन की बात है, आप देखते जाओ, आपका राज आएगा। ऐसा राज आएगा जिसके बाद शायद कभी कोई दुनिया में भारत के अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा ही ना करे, सब खुश हो जाएंगे, मेरा मानना। आज की इस सम्मेलन के यहाँ इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के, आज हमारे एक साथी का जन्मदिन भी है, चतर सिंह जी का, उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक बहुत जरूरी मामला, क्योंकि शासन प्रशासन और मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, उनकी जानकारी में देना है कि कल वो इस बात को जरूर लिखें कि भाई पृथ्वीराज बैरवा जी को क्यों
सिलेक्शन होने के बाद उनको टर्मिनेट किया गया, नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, सरकार इस बात का जवाब दे। भाई डॉक्टर प्रोफेसर रमेश बैरवा जी को क्यों एपीओ किया गया है, सरकार इसका जवाब दे। अब मैं आपसे जो बात कहने वाला हूं उस पर आप गौर करें। यहाँ जितने लोग मंच पर सम्मानित है उससे ज्यादा सम्मानित है आप सब लोग जो सामने बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, और यहाँ जो किसी से कुछ नहीं कहती है मेरी माए बहनें और हमारी छोटी छोटी बच्चियां, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं उनको कोई अनुशासन को कहता बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिली है मेरी माँ बहन को वहीं बैठी हुई। मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। जो धैर्य मात्र शक्ति में है वो कुदरत ने दुनिया में किसी को नहीं बख्शा। जीव को जो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा धैर्य किसी को दिया वो हमारी मातृ शक्ति को दिया, हमारी बहनों माओ को दिया, अपने बच्चों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मानित साथियों, हम गंगापुर में हैं, लेकिन पता नहीं हमारे अधिकारों की गंगा कब आएगी। इतने दिन हुए हमें गंगा में डुबकी लगाते हुए, आज तक तो हमारे अधिकारों की गंगा हमारे पास नहीं आई। मैं इस मंच के माध्यम से जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, मैं उन सभी को भी नमन करता हूं। ये राजस्थान की धरती, यहाँ भी बहुत सारे महापुरुष जन्मे जिन्होंने सामाजिक अन्याय, सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, हर प्रदेश में एक न एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस समाज को अन्यायचार से उभारने के लिए, इनको मानव का जीवन देने के लिए, जिसमें स्वाभिमान सम्मान हो उसके लिए प्रयास किया और अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। मैं बात कर रहा हूँ महामानव तथागत बुद्ध की, मैं बात कर रहा हूँ संत कबीर गुरु रविदास जी की, मैं बात कर रहा हूँ भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक, गुरु घासीदास की। तुम में वो दम है कि बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट कर दो। तुम में वो दम है कि बंजर मट्टी को उपजाऊ बना दो, बंजर भूमि का सीना चीर दो। तुम किसान कमेरों की औलाद हो। अगर जानना हो तो 50 साल पहले का अपना इतिहास जानो कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में क्या क्या नहीं सहा। चलो बात करते हैं। आपको बताने आया कि गलती कहाँ हो रही है। आप मुझसे प्यार करते हैं? जो लोग ये पूछते रहते हैं कि चंद्रशेखर राजस्थान क्यों आता है, वो तो यूपी का है, उनको ये बस ये बता देना कि वो हमारा नेता नहीं, वो हमारा भाई। 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाए, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है। और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला पट्टा डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने स्वाभिमान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को लूटने ना दे, उसे छुपने ना दे, उसे बिकने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बट के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे। मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC/ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं थे, आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसके खाते में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास एक गज जमीन नहीं थी। 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था,
15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था। 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी। 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी। हमें आजादी कब मिली? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब हमें आजादी मिली। क्या आजादी? कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, हम भी पूरे देश में किसी भी सरकारी जगह पे जो दूसरों का अधिकार है वो अधिकार हमें भी है, और हम भी बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं। इतिहास पढ़ो, अब से लगभग 100 साल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको तालाब से पानी पिलाने के लिए लड़े। मेरे लोगों, याद करो वो दिन। और आज उनके वंशज देखो, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज उनके वंशज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। ये आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को लेके। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये आजादी कितने मुकाम तक पहुंच पाई? बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जो गरीबों को जमीन मिले, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने बाद में करके भी दिखाया, वो जमीन रखने का अधिकार जो है वो अंतिम व्यक्ति को भी मिलेगा। ये बात और ये दावा बाबा सरकार ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन पर भरोसा किया। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी कुछ कहा। वो ये कहा, जब उन्होंने पहले हमें वोट का अधिकार दिलाया था, उस वोट के अधिकार के खिलाफ सब लोग थे। कोई कहता था वोट उसको मिलेगी जो लगान देता, कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसका व्यापार हो, कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसकी जाति ऊंची हो, कोई कहता वोट देने का अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लिखा हो, जो पैसे वाला हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा फिर देश का लोकतंत्र मजाक बन के रह जाएगा अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार होगी। तो बाबा साहब ने तर्क देके सहमत किया कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए और जनता तय करेगी कि राज किसका आएगा। उन्होंने नारा भी दिया मेरे लोगों आपके लिए कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने नारा इसलिए दिया 3-4 दुकान छोड़ रहे हैं कि उनको ये भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख के अपनी वोट की ताकत को समझेंगी। और वो 21वीं सदी में जब 2023 चल रहा होगा, वो पंचायत करके हाथ फैला के मांगेगी नहीं कि लाओ हमें मुख्यमंत्री का पद दे दो। वो ऐसे नहीं मांगी, ऐसा भरोसा नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि पढ़ लिख के हमारे लोग समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपनी वोट को संगठित करके भाईचारा बना के प्रदेशों में और देश में अपना राज व्यवस्था जो है लागू करके दिखाएंगे, अपना राज लाके दिखाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में जो अधिकार आपको मिले हैं नौजवान साथियों, उन अधिकार को लागू, उन कानूनों को लागू कराने की अगर ताकत किसी के पास है तो वो सत्ता के पास है। जिनकी सरकार होती है वो कानून को अपने तरीके से लागू कराते हैं, और जो नए कानून बनने चाहिए आपके अधिकारों के लिए, उनको कानूनों को बनाने की ताकत भी इस पंडाल में नहीं है। वो ताकत भी विधानसभा और लोकसभा के पास है। आप लाखों लोगों की भीड़ कर लो और वोट आपको 4 न मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूरे राजस्थान के बहुजन समाज के लोग भी सड़क पे खड़े हो जाएं तो एक कानून नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय संविधान ने कानून बनाने का अधिकार विधानसभाओं को और लोकसभाओं को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ी आकलन करेगी, क्योंकि वो ये जानते थे कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो मेरे लोगों को कुछ नहीं देंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। वो तो मेरे लोगों को जो अधिकार मैंने संविधान में सुरक्षित किए हैं
वो तो उनको भी छीनने का काम करेंगे, समय समय पे उनको भी लूटने का काम करेंगे। आज देखो ऐसी हालात है। देखो कहते हैं कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मुझे जवाब दो और कहो कि चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हो हमारे भाई कि इंदर मेघवाल को न्याय क्यों नहीं मिला। आप बताओ मुझे, जब न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है तो इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा राजस्थान में। आप बताओ, न्याय अगर जन्मसिद्ध अधिकार है तो जितेंद्र मेघवाल को उसकी हत्या की गई, तुम्हारे भाई की, तुम्हारा खून था वो, उसकी हत्या की गई, उसको बकरे की तरह काट दिया गया घेर के। एक बहादुर तुम्हारे भाई को, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए तुम्हें आंदोलन क्यों करना पड़ा। तुम इतने बड़े पैमाने पे क्यों झूठे फाली में जाके। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश नगर फांसी लगा लेता है क्योंकि उसको लगता है उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आता हूं राजस्थान की ओम प्रकाश नगर लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे न्याय दिलाने के, इसलिए आता है चंद्रशेखर आजाद राजस्थान। मैं पूछना चाहता हूं, आप लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए थे, बताओ कार्तिक भील को न्याय क्यों नहीं मिला। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपकी पंचायत के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन पूजा को 10 टुकड़ों में जिन्होंने काटा, उनको, उस बहन के परिवार को न्याय कब मिलेगा बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि बलौत्रा में जिस बहन को अन्याय का सामना करना पड़ा, उसको जला दिया गया, उसको न्याय कब मिलेगा बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। उनको भरोसा था बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको क्योंकि एहसास था इनके चरित्र पे कि ये मेरे लोगों को न्याय नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, और जो अधिकार में देके जा रहा हूं उनको लूटने का, छीनने का काम करेंगे। इसलिए मेरे लोगों ने रुपया पैसा नहीं, तुम्हें करोड़ों रुपए से भी ताकतवर वोट का अधिकार दिया। तुम चाहो तो यहाँ के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगड़वा सकते हो अगर तुम चाहो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है आपको। और तुम देखना, चुनाव आएगा, मेरी माए बहनें यहाँ बैठी हैं। देखो, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कहूंगा, अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राशन देंगे, आपने सुना ना, राशन देंगे घर तक, सुना आपने। ये भी गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल पहले ये अमीर थे कैसे लोग, जो आज 6 महीने में आपको इनका सिलेंडर सस्ता करना है। 4.5 साल आपने राशन नहीं दिया। देखो, सरकारों की निर्दयता यही की नहीं, देश की सरकारों की बता रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और की। मैंने देखा कि दिल्ली में मजदूर किस तरह से अपने घर लौटा। इन सरकारों के पास उनको देने के लिए बसें नहीं थी मेरे लोगों, उनको भेजने के लिए ट्रेन नहीं थी। वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लाद कर खून के आंसू रोते हुए उनके पैरों में छाले पड़ गए, तब वो मेरे मजदूर भाई अपने घरों तक पहुंचे। हजारों लोग जाते जाते मर गए भूख से, एक्सीडेंट करके ट्रेन के आगे नीचे आके। हजारों बहनें उनकी चप्पलें खिंच गई, किस तरह से वो घर पहुंची। निर्दयी सरकारों ने कुछ नहीं सोचा। ये यही थे ना सरकार के लोग, जब आप भूख से मर रहे थे कोरोना काल में, लॉकडाउन लगा था, तब भी तो ये सरकारें यही थी। आज चुनाव आ रहा है और उनको दिख रहा है कि वो अपने लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने लोगों को ताकत देने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राशन ले लो। बताओ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिलाया, उनको राशन पे बेचने का काम करोगे? अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों के संघर्ष को चंद राशन पे बेचने का काम करोगे मेरे लोगों? देखो आपकी वोट में कितनी ताकत है, जो आपके घर का पानी नहीं पिएगा, आपके पैर दबाएगा चुनाव में आके और कहेगा आप मेरी दादी हो, चाची हो, आप मेरे भाई हो, भैया हो, आप मेरे चाचा हो, मेरे सर पे हाथ रख दो। और जिस दिन चुनाव चला जाएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके घर जाना, वो अंदर बैठ के मना करा देगा कि नेताजी यहाँ नहीं। अंदर खुददारी है। बताओ कितने मेरे भाई नौजवान बेरोजगार बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ मुझे एक बार। ये देखो, ये है राजस्थान की सच्चाई। उठा के रखो, इनको देखने दो, इनके कैमरे देखे, पूरा भारत देखे। नीचे करो हाथ, सुनो, बताओ इस देश के नौजवानों की, राजस्थान की नहीं, पूरे देश के नौजवानों की
अपने से युवाओं की एनर्जी को बर्बाद किया जा रहा है। वो पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, कोई परचून की दुकान पे काम कर रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। और यहाँ की सरकार की भी सुनो, यहाँ की सरकार कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता, कोई भर्ती ऐसी नहीं। 4.5 साल नहीं दिखा। जब हमने कहना शुरू किया मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी तो पेपर कैसे कागज तो नहीं संभाल सकते, मैंने ही कहा ना बूंदी में, नैनवा में कि कागज नहीं संभालते मेरे लोगों की रक्षा कैसे करोगे। तो कहते हैं कि हम जो नकल करा रहे हैं उन पर बुलडोजर चला दोगे। 4.5 साल कहां थे आप? कितनी भर्तियां गिनाऊं आपको। सीएचए के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे, सीएचए वाले, मैं जब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया, मुझे होटल से उठा के 4 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं 4 दिन नहीं मुख्यमंत्री जी, 400 दिन, 4000 दिन जेल में बंद रखो, मेरे लोग एक एक पाई का हिसाब करेंगे तुमसे। ये तब तक आपके भरोसे थे जब तक इन पे किराए का मकान था, आज इन पे अपना घर है। महापुरुष कह के गए हैं कि लोगों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में हम मालिक होते हो, उनके दरवाजे जाओगे, उनके पीछे खड़े होंगे, उनके पिछड़े को बनोगे, उनका राज लोगे, तो आपके हाथों में, आपके हिस्से में क्या आएगा सोच लेना। मैंने ये भी कहा और फिर कह रहा हूं, साहब कहा करते थे कि जब वोट फूल वालों को दोगे तो फूल वालों की सरकार आएगी, जब फूल वालों की सरकार आएगी तो वो अपने लोगों को ताकतवर बनाएंगे, रोजगार। अपने लोग यहाँ बैठे, भारत का संविधान तुमसे झूठ बोला गया, मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहता हूं। वो राशन दे के कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, वो राशन दे के कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। सच को भी जान लो, तुम गांव गांव जाके बताना, बताओगे नहीं बताओगे? पहले सुन लो क्या बताना है। बजट समझते हो? बजट, वित्त मंत्री जी बजट पेश करते होंगे ना आपके राजस्थान में, करोड़ों रुपए का। वो करोड़ रुपए आते कहां से पता आपको? नहीं होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का टैक्स हो या आम आदमी पे टैक्स हो। टैक्स कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं, कई तरह के टैक्स होते हैं। आप घर में माचिस खरीदते हो ना, उस पर टैक्स जाता है। आप बाल काले कराते हो ना, उन पर टैक्स जाता है। आप ये शर्ट पहनते हो ना, इस पर टैक्स जाता है। आप अब तो ऐसी निर्दय सरकार केंद्र में थी, वो तो दूध दही लस्सी में भी टैक्स लगाने लगी, खाने पीने पे भी, आटे पे भी। तो जो टैक्स आप देते हो वही पैसा इकट्ठा होके और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वही बजट बनता है। वो जो करोड़ों रुपए जिनकी घोषणा होती है, इसका मतलब आपका पैसा आपको देने का नाम सरकार है और सरकार उस पर एहसान करती है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। देखो और सुनो, एक आदमी कम से कम 1000 रुपए का टैक्स बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए सरकार के खाते में भेजता है। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो बोलना भी नहीं सीखा, उसकी दूध की बोतल पर टैक्स लगता है। वो डायपर पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। वो जो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एक छोटा बच्चा 1 साल का, वो भी हजारों रुपए का टैक्स एक साल में सरकार को देता है, 1 महीने में देता है। अगर साल का हिसाब बनाए तो 12,000 रुपए का टैक्स। मैं तो छोटी बात बता रहा हूं। और सरकार आपको राशन कितने पैसे का दे रही होगी जरा बता दो, कितने पैसे का राशन दे रही होगी? 200 रुपए का। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। मेरी माँ भी समझ जाएगी इस बात को, जो ना पढ़ी लिखी हो वो भी समझ जाएगी। माँ, अगर मैं तुझसे 1000 रुपए लूं और 200 रुपए तुझे वापस दूं, तो तेरे पैसे मेरी तरफ है या मेरे पैसे तेरी तरफ है? ये बता दे बस। किसके पैसे किसकी तरफ है बताओ। अगर किसी माँ ने या भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने उसको 200 रुपए वापस लौटा दिए, तो किसके पैसे किसकी तरफ है? आपके 800 रुपए मेरी तरफ है।
आप 1000 रुपए का टैक्स देते हो महीने में, एक आदमी। सरकार 200 रुपए का राशन देती है, फिर भी आंख दिखाती है, आपका पैसा आपको दे रही है, 800 जेब में भी रख रही है, और फिर कह रही है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, और वो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की गारंटी देती है कि हर व्यक्ति को रोटी मिलेगी भरपेट, हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, और हर व्यक्ति को ढकने के लिए सर, छत मिलेगी, मकान मिलेगा। ये गारंटी कौन देता है? सरकार नहीं देती। कौन देता है? संविधान देता है। उसी संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। ये आपसे झूठ बोलते हैं, ये आके आपको गुमराह करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है। ये आपकी बस्तियों में आते हैं इसलिए कि आपकी वोट को लूट सके, ये आपके गले लगते हैं। आप ये बताओ, अगर अमीर चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए तो कोई गरीब रहता क्या? ये माए सुने, ये मेरी बहनें सुने, अमीरों के कुत्ते घी खाते हैं, अमीरों के कुत्ते इसी में सोते हैं, और मेरे लोगों के तन पे कपड़ा नहीं दिया है सरकारों ने हमें। काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा कैसे करनी है, जैसे बहन बेटे की रक्षा करते हैं। तो आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं मेरे लोगों कि थोड़े से पैसे शराब या राशन पे किसी को दे दो। ये तो सरकारों को देना ही है। आप वोट अपनी ताकत बनाने के लिए दो। मैंने अभी 4 दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी, आपने अगर पढ़ी हो मेरे ट्विटर हैंडल पे, राजेश अगर पढ़ी हो, मैंने लिखा था कि निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से। अब बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। गुलामी बेबसी में आपका अपना मकान ना होने कारण आप लोग रह 3 महीने सड़क पे धूल भागता है, उसके बच्चे खून के आंसू रोते हैं। क्या जवाब दूं मैं उसको, उस परिवार को, कि जो जिस पे आरोप है वो कांग्रेस का विधायक है इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता है? तो कानून बराबर कैसे हुआ? मैं मुकेश वाल्मीकि जी यहां बैठे, इनका बेटा हर्षाधिपति वाल्मीकि, एक आपका अपना खून, आपका भाई अधिकारी, उसको एक विधायक जाके पीटता, 22 जना से उसकी जो है उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, और उसको मरा हुआ समझ के छोड़ देता है। वो तो आपका खून था कि उनसे नहीं मरा, इतने लोगों से भी, वो आपका बलशाली खून था, वो नहीं मरा। आज वो अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में है, वो भी बेड पे उठ जाएगा, जैसे आप उठ के खड़े हुए वो भी उठ जाएगा। लेकिन जवाब दो कि एक दिन में उस विधायक की जमानत हो जाती है, तो मैं क्या जवाब दूं? अगर तुमने ऐसा कर दिया होता, पृथ्वीराज बैरवा ने क्या किया? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ये करने पे उसकी नौकरी छीन ली गई, और हमारे भाई की हत्या करने के प्रयास करने वाले पे एक दिन में जमानत। तो कानून किसके लिए बराबर हुआ? देखो, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको एक गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है मेरे लोगों, सच्चे मन से कह रहा हूं, तो फिर कोई जरूरत नहीं इसको बदलने की। और अगर आपके अंदर ये बेचैनी, झटपटाहट हो कि यार हम सबको आजमा के देख चुके, हमने सब पे भरोसा किया, कोई कुछ करता तो है नहीं हमारे लिए, लड़ने के लिए तो फिर भी हमारे भाई को आना पड़ता है, तो उसको ही ताकत दे दो इस बार। तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने से पहले, आपको घोड़ी से उतारने से पहले, मुझे रखने, घड़ा छूने पे, आपकी हत्या तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ आंख उठाने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे लोग। ये बात याद रखना। क्या मैंने कभी आपसे कोई बात छूटी गई है? बताओ। मैंने 16 महीने जेल काटी, 10/6 की एक कोल काट, उसमें काल कोठरी में, मेरे पुराने लोग जानते हैं। मैंने सरकार से कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं डर गया। मैंने सरकार से ये कहा कि इंतजार करो किस दिन मेरे लोग मेरी बात के साथ खड़े हो जाएं,
फिर मैं बताऊंगा कि किसी गरीब के बेटे के साथ अन्याय कैसे होता है, फिर ये याद रखना। मैंने दिल्ली के आंदोलन में 250 लाठियां खाई। जो लोग गए थे वो जानते हैं कि 12 दिन में सीधा नहीं लेट पाया, क्योंकि पुलिस, देखो मैं पुलिस से इसलिए कुछ नहीं नाराजगी जाहिर करता, पुलिस सरकार की होती है, पुलिस से मेरी नाराजगी नहीं है, वो नौकर है बेचारे, उनकी नौकरी है, जो सरकार के लोग आदेश करेंगे उनको गाली है, वो सेवक है। लेकिन उन्होंने 250 लाठियां मुझे मारी और मुझसे पता क्या कहा कि गृह मंत्री से माफी मांग लो। तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ है, गर्दन झुकेगी नहीं। ये उस समाज का सम्मान है, ये झुकेगा नहीं, मर तो सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मेरी ताकत आप हो, मैंने आपको देखा, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था ना, देखो मुझे कोई शौक नहीं हेलीकॉप्टर में आने का, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो एक गरीब का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं बताता हूं, मुझे बताने में कोई अपमान नहीं है कि मेरी मां घास काट के लाती थी खेत से और सर पे उठा के 40 किलो की कटोरी और आके वो दूध बेच के उसमें हमें पाला, 6 बहन भाइयों को। मैं जानता हूं गरीबी कैसे होती। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने मुझे वर्दी दिलाने के लिए, सर्दी में मुझे जूते दिलाने के लिए अपने लिए कपड़े नहीं बनाए। मैं जानता हूं गरीबी को, मैं गरीबी से निकल के आके खड़ा हुआ हूं यहाँ। मेरे बहुत कुछ शौक नहीं है, मुकुट पहनने के, हेलीकॉप्टर में घूमने के नहीं, इसकी ऐसे शौक नहीं रखता हूं। एक ही शौक रखता हूं, एक ही संकल्प करके बैठा हूं, माला नहीं पहनता हूं। आप लोग जानते हो कि माला नहीं पहनता हूं। क्यों नहीं पहनता आपको पता है? क्योंकि जिस दिन हाथरस में मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि जब तक इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और वो दिन है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, मैं वचन का पक्का हूं। मैं आपको भी वचन दे रहा हूं, चाहे गरीबी आपकी समस्या हो, बेरोजगारी आपकी समस्या हो, महंगाई आपकी समस्या हो, अन्य अत्याचार आपकी समस्या हो, सामाजिक अपमान आपकी समस्या हो, आप सिर्फ मांग पत्र बना के मेरे साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन आपकी ताकत यहां बनेगी, मैं इसकी अगले दिन घोषणा करवा के दे दूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। और देखो, यहां से एमपी एमएलए भी नहीं बनना है यार भाई, ये भी मेरी इच्छा नहीं है ईमानदारी से कि मुझे एमपी एमएलए बनना है। एक इच्छा मेरी है कि यहां बैठे गरीब के बेटे एमपी एमएलए जरूर बने, और वो एमएलए बन के उन माओं के आंसू पूछने के काम करें, बुजुर्गों के दुख बांटने काम करें जिनको व्यवस्था ने ठग लिया, जो सिर्फ चुनावी पैर छुआऊ होते हैं बेचारे, उनके दुख, उनके आंसू पूछने काम करें। देखो तो जाके सही कि जब गरीब अपनी बेटी की शादी करता है तो साहूकार से पैसा लेता है उधार, और फिर सालों उसकी पीठ जो है छलनी हो जाती है उस उधार को उतारने में। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहे तो वो उधार लेता है, लोन लेता है, कर्जा लेता है, उसकी जमीन गिरवी रख जाती है और ताकतवर उसकी जमीन छीन लेता है। मैं बस उनके चेहरों पे खुशी देखना चाहता हूं, उनके साथ हो रहा अन्याय बंद करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर गरीब के बेटे को, चाहे वो कितनी अच्छी शिक्षा लेना चाहे, मुफ्त की शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा सबके लिए, कोई किसी जाति धर्म का सबको मिले, कि कोई ये ना कहे कि हमें नहीं मिल रही। और क्योंकि मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं था, अपने पिताजी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाया। मैंने उनको भी उस दिन वचन दिया, उनके अंतिम दिन उनके सौ पे हाथ रख के कि मैं कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा ईमानदारी से, कि कोई गरीब मेरा आपके जैसा आने वाले समय में अपनी बहन, भाई, बेटे, बच्चे, पत्नी, पिता, मां को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो।